नमस्कार, वो हमारे चैनल में हो। बहुत लोग तो मजाक उड़ाई, बहुत लोग तो अच्छा बोली। तो क्या है कि आज कुछ दिन पहले न्यूज आया था जो आरबीआई द्वारा, आरबीआई मतलब सब बताए कि जो बैंक का मालिक होता है, बैंक हर एक बैंक उसका रूल फॉलो करता है। तो आरबीआई ने क्या किया कि मास्टर कार्ड को बैन कर दिया। मास्टर कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड के एक प्रकार होता है। मतलब हम लोग जो जनरली पर्सनल एटीएम कार्ड यूज करते हैं वो 3 प्रकार के एटीएम कार्ड होता है। एक कार्ड होता है, क्या होता है, रुपये होता है, एक होता है वीजा और एक होता है मास्टर। तो उसमें क्या है कि जो वीजा और मास्टर है, तो वो जो कार्ड का टाइप है वो क्या करता है कि वो विदेशी कंपनी, मतलब जब इंडिया में जब बैंक का सिस्टम चालू हुआ था, हम लोग जब पैसे निकालना स्टार्ट किए थे, तो क्या हुआ था कि वो विदेश से पैसे, वो विदेश का जो कंपनी है वो कार्ड बनाती है। मतलब जो वीजा है और एक मास्टर है वो क्या करते हैं, विदेशी कंपनी है। तो क्या हुआ कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड, जो कार्ड का टाइप होता है मास्टर कार्ड होता है, वो मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है। बहुत लोग जाने होंगे। तो आखिर क्यों बैन किया? हमारे इंडिया में फॉरेन कंट्री तो कुछ लोग समझ गए होंगे नहीं विदेशी कंपनी है तो बंद कर दिया हो गया, लेकिन आखिर क्यों बंद कर दिया गया? ठीक है, तो वीजा भी है विदेशी कंपनी, उसको क्यों नहीं बैन किया गया? क्वेश्चन ये भी उठ सकता है। तो हम लोग जो कार्ड अभी जनरली यूज करते हैं तो क्या है कि वीजा और मास्टर कार्ड और एक रुपये कार्ड है, वो हमारा इंडिया कंपनी है। मतलब 2012 में इसको अनाउंसमेंट किया गया। 2012 से ये जब हुआ कि जब हमारी सरकार की कुछ चेंजेज आए तो उसमें से क्या हुआ कि रुपये जो एनसीपीआई के द्वारा हैंडल होता है, एनसीपीआई बाद में बताएंगे उसके बारे में क्या होता है, तो उसको क्या हुआ कि रुपये कार्ड लॉन्च किया गया। तो वीजा चल रहा है, मास्टर कार्ड बैन हो गया। तो मास्टर कार्ड भैया क्यों बैन हो गया? कुछ तो रीजन होगा ना भैया। हमारा कंट्री में आके तुम अपना बिजनेस बना रहे हो, हमारा अगर मेरा कंट्री में हमारे घर पे आके बिजनेस कर रहे हो तो अच्छे से करना पड़ेगा ना भाई। तो क्या है कि इसको आरबीआई का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो बैन कर दिया। भैया क्यों बैन किया गया? बैन इसलिए किया गया कि देखिए जैसे अभी क्या है कि आप एक हर कॉमन आदमी क्या होता है, एटीएम कार्ड यूज करता है। ठीक है, तो एटीएम कार्ड यूज करता है तो आपका अगर एसबीआई के एटीएम है तो बैंक ऑफ इंडिया में जाके भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, अगर एसबीआई का एटीएम है तो एसबीआई में निकाल सकते थे, और अगर इंडियन बैंक का एटीएम है तो इंडियन बैंक में निकाल सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि कोई भी बैंक में जाके आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो आखिर ठीक है, तो अगर आप एसबीआई के अकाउंट है और अगर आप बड़ौदा बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो बड़ौदा बैंक वाला का पास डेटा रहेगा कि भैया ये आदमी कितना, इसके अकाउंट में कितना पैसा है, उसके पास पता चलेगा तभी ना वो दे पाएगा। एटीएम कहेगा कि नहीं भैया ये अच्छा आदमी है, यही उनका एटीएम है, यही पैसे निकालना चाहते हैं, जो ओटीपी अपना एटीएम के पासवर्ड डाल रहे हैं। तो बैंक वाले बोले भाई कि बैंक वाले का आपका, अगर आप दूसरे बैंक में एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आपका क्या है, आपका सारा डेटा का खेल होता है। मतलब सारा डेटा वो बैंक के पास चला जाता है। बैंक क्या है उसको, तो इसमें क्या है कि वीजा और जो मास्टर कार्ड होता है वो दोनों ये डेटा को सेफ रखता है। तो पहले क्या होता था कि दोनों कंपनियां विदेशी में, मतलब काम यहाँ पे हो रहा है और अपना डेटा क्या है कि विदेश में स्टोर करके रख रहे हैं हमारा डिटेल। अगर आप वीजा कार्ड यूज करें, मास्टर कार्ड यूज कर रहे हैं, जो आपका मास्टर कार्ड का जो इधर लिखा रहता है वो क्या है कि मास्टर कार्ड आपका सारा डिटेल विदेश में, मतलब कि आप कितने पैसे जमा करते हैं, कितने पैसे निकालते हैं, क्या कर रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आपको यूज करें मास्टर कार्ड का, वो विदेश में है। तो भैया जो हमारा गवर्नमेंट है शक्तिकांत दास, जो आरबीआई का मेन है, सीईओ है, सीईओ के नहीं बोलिए उसको, जो गवर्नर बोला जाता है, सीईओ नहीं है। तो गवर्नर क्या बोला कि भैया जो अगर आप जो विदेश में हमारा जो डेटा स्टोर, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, फोटो हम लोग खींचते हैं तो अपना फोन के मेमोरी में सेव करते हैं, कोई कोई गूगल में सेव कर लेते हैं, कोई कोई गूगल ड्राइव में सेव करते हैं। तो हम लोग का जो कार्ड है जब यूज करते हैं एटीएम कार्ड, तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा जो अकाउंट का डिटेल रहता है तभी तो पैसा निकल पाता है। अगर आप बैंक में अकाउंट में पैसे जमा करते हो, एटीएम से निकालते हैं, मतलब आपका एटीएम का डिटेल कुछ जो चिप है उसमें कोई सर्वर में आपका डिटेल है। ठीक है, तो दूसरे तो वो क्या होता है कि डेटा अमेरिका में पास है। अब हमारा जो गवर्नर है अमेरिका वाले बोला 2018 में बोल दिया कि भाई जो आपने एटीएम ये चला रहे हो और जो उसका डेटा आप स्टोर करके विदेश में रख रहे हो, आपको टाइम दिया जा रहा है, आप क्या करो, इंडिया में आके बड़े बड़े कंप्यूटर लगाओ। बड़े बड़े कंप्यूटर लगाने के बाद जो हमारे ये बगल में दिख रहे बड़े बड़े कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में क्या होता है पूरा डाटा स्टोरेज होता है पूरा। तो उसको बोला गया कि आप क्या करो, इंडिया में आके अपना ये डेटा का कंप्यूटर बनाओ, यहाँ पे स्टोरेज करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम अगर हमारा डेटा तुम विदेश में रख रहे हो, अपना कंट्री में रख रहे हो, तो भैया आपका सामान है, अगर आप किसी दूसरे के घर में रखोगे तो सेफ नहीं होगा ना, हमेशा टेंशन रहेगी ना भाई, सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, क्या कर रहा होगा, मेरा सामान से नहीं कर रहा होगा, बात ऐसी है। तो सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ही मतलब गवर्नर ने बोला कि भैया आप क्या करो, ये हमारा इंडिया में अपना कंप्यूटर बनाओ, इंडिया में अपना रखो और हमारा डेटा यहीं पे रखो, हमारा घर में हमारा सामान ही अच्छा रहेगा, अगर आप दूसरे जगह पे ले जाओगे तो हमें इससे नहीं होगा। तो क्या किया कि मास्टर कार्ड वाला ने बात नहीं माना, वो डिले करते गए तो क्या हुआ कि 22 जुलाई से मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया। मतलब पुराने मास्टर कार्ड जो चला रहे हैं, जिसके पास है वो चलेंगे जितना उनका एक्सपायरी है, और जिनका नए लेना चाहते वो नहीं बनेगा।
मास्टर कार्ड का फुल स्टॉप, वाट लग गई उसकी, ठीक है। अब क्या है कि अब भैया ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब अगर यहाँ से अगर आपका कोई फैमिली वाले कोई मेंबर आपका फॉरेन कंट्री जाते पढ़ने के लिए, तो फॉरेन कंट्री जाते क्या होता है कि उसमें भी पैसा जरूरत होगा, जिस तरह भी हमें अपने कंट्री में अभी कहीं पढ़ने के जाते, कोई बिजनेस करने जाते हैं, अगर एक आदमी दिल्ली से कोलकाता जाता है बिजनेस करने के, तो उसका ट्रांजेक्शन के लिए पैसे जरूरत होता है, तो वो क्या करता है एटीएम मशीन से स्वाइप कर लेता है। लेकिन कुछ एटीएम ऐसे होते हैं कि अगर कोई आदमी अगर फॉरेन जाता है, फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि अपने पैसे को वो निकालता है, तो वीजा और रुपए और मास्टर कार्ड, ये तीनों पर क्या हुआ है कि अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन देती थी, तो मास्टर की वाट लगी, मास्टर तब चलेगी नहीं, तो वीजा और रुपए कार्ड में एक प्लेटिनम कार्ड है, उसमें से क्या कहते हैं विदेश में जाके क्या है कि आप वो पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और वीजा, ठीक है। अब बात रह गई कि ये वीजा बंद कर दिया गया, तो अब समझ में आ गया वीजा मतलब जो ये मास्टर क्यों बंद कर दिया गया। दूसरी बात है कि अगर हमारा जो एक क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है भाई कि आपके अकाउंट में पैसा रहे भी ना रहे तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि आपकी बैंक ना क्रेडिट देखती है, आप पैसे कितने रखते हैं बैंक में, ठीक है, तो बैंक में जितने पैसे रखते हैं वो सारे बैंक के पास पता रहता है कि नहीं ये कस्टमर इतना पैसा रखता है, इतना इतना इसके पास हमेशा आता रहता है, तो बैंक जानती है आपके, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगी। और आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। तो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेने होते तो जब आप भी अकाउंट में पैसे नहीं भी रहते हैं तब भी पैसे निकाल सकते हैं। बात ऐसी होती है ना कि पैसे अगर अकाउंट में ना है ना तब भी पैसे निकाल के क्या करते हैं, जब आपकी सैलरी आती है, जब आपकी बिजनेस में आपकी पैसे आती है तब आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो क्या होता है कि उस तरह अगर आप समय समय पर आप पैसे देते हैं तो एक नया वर्ड निकल रहा है जो मार्केट में चल रहा है। अगर आप कहीं लोन लेते देखते होंगे या कोई बैंक में जाते देखते होंगे या जब फाइनेंस का कोई काम करते होंगे तो एक वर्ड सुनते होंगे कि क्रेडिट स्कोर कितना है। क्रेडिट स्कोर होता क्या है जी? तो क्रेडिट स्कोर यही होता है भैया कि अगर आप लोन लेते हो, लोन लेने के बाद में कितने टाइम पे चुकाते हो, कितने देर करते हो, कितना इंटरेस्ट सही से देते हो, ठीक है, तो वो आपका एक बैंक के मतलब ये डिजिटल क्रेडिट स्कोर बनती है। तो क्रेडिट स्कोर के द्वारा क्या होता है कि अगर आप एक बैंक से भी लोन लिए, क्रेडिट कार्ड लिए, उसके पैसे सारे पे नहीं किए, दूसरे बैंक से बोले भैया इसका ठीक है, अगर इसका पैसा नहीं देंगे दूसरे बैंक से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता भैया। आपका क्रेडिट, वो बैंक वाले आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट करते हैं, अपडेटा, ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर अपडेट करते हैं, उसके बाद वो बैंक वाले देखते हैं आपका क्रेडिट स्कोर, जो पिछले आपने लोन लिया तो कहीं से वो आपका ये सही है या नहीं, सही से पे की नहीं, वो क्रेडिट स्कोर कितना माइनस में जा रहा है प्लस में जा रहा है, मतलब रेड में है या ग्रीन में है। अगर ग्रीन में है तो आगे वाला बैंक आपको देंगे, अगर रेड में है तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि जान रहे भैया ये तो इसका क्रेडिट स्कोर ही बंद है। तो क्रेडिट स्कोर यही होता है कि जब भी आप कहीं कुछ लोन लेते हैं, कोई भी चीज़ आप उधार लेते हैं ऑनलाइन, अगर कोई आदमी से नहीं, आदमी भी जानता है कि अगर आप किसी से पैसे लेते हो, उनके पैसे अच्छे समय पर लगते नहीं भैया अच्छा बात है, इस क्रेडिट इसका ठीक सही है, पैसा दे दो। दुकान वाले को बजाते हैं, कोई लोन देने वाले से बजाते हो, उसी तरह होता है क्रेडिट स्कोर। जो हम क्रेडिट स्कोर है वो मैं अपना ये वीडियो के लिंक में बता दूंगा कि क्रेडिट स्कोर आखिर देखना कहाँ पे, ठीक है। तो आज हमने दो चीज़ सीखा नहीं भैया, मतलब बता दिया आपको कि मास्टर कार्ड क्यों बैन हो गया और क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट स्कोर कैसे होता है। अगर क्रेडिट कार्ड आपको लेना है तो बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ भैया एक चीज याद रखना, क्रेडिट कार्ड में बहुत टेंशन है। टेंशन नहीं मतलब कि उसमें टैक्स ज़्यादा है। अगर एक दिन अगर आप पैसे, आज ठीक है आपने इमरजेंसी के टाइम में पैसे क्रेडिट कार्ड ले लिए और पैसे आपने कैश निकाले और अगर कहीं से स्वाइप किए क्रेडिट कार्ड से पैसे देके, तो उसको टाइम पे पैसा चुका दो। अगर टाइम पे चुकाओगे नहीं भैया तो बड़ी इंटरेस्ट है इसमें, 18% का इंटरेस्ट लग रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर जो क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसको पैसा बिल सही से जमा कर दो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना। आज का क्या है कि वीडियो कुछ सीखे नहीं, लेकिन सही है भैया कि कोई वीडियो सीखा नहीं तो एक चीज बात है कि अगर सीखे नहीं तो कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।